तो हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से लाए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है टॉर्च इन्फेक्शन। तो अगर हम टॉर्च इन्फेक्शन की बात करें तो ये क्या होती है। माँ को होती है किसी भी कारणवश जो अनहाइजीनिक मेंटेन करते हैं या फिर हम इस तरीके का रॉ मटेरियल लेते हैं या अनसेफ सेक्स के थ्रू, उसके कारण क्या होता है, जो कॉर्ड होता है कॉर्ड से बच्चे को हो जाता है। ठीक है, और बच्चे को जब होता है तो बच्चा जब डिलीवर होता है तो उसके कारण उसमें क्या हो सकते हैं, कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकते हैं। अगर बात करें ये किस तरीके का होता है, जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है एंड प्रोटोजोआ वाला हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर इसका प्रिवेंशन नहीं करें तो बच्चे को कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोसिपेलिस हो जाता है, या इवन अगर टाइम पर कॉज नहीं करे तो डेथ भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें टॉर्च, तो टॉर्च क्या है, टॉर्च एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है क्या है, मतलब समझने के लिए हम ईजी वे में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें टॉर्च की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यहाँ पर जो टी टी फॉर होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है, और ओ का मतलब होता है अदर इन्फेक्शन। अदर इन्फेक्शन में क्या आता है, सिफिलिस आता है और पैरावायरस आता है। सिफिलिस के बारे में मैंने अपनी वीडियो बना चुकी है, अगर आप इसको जानना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो में जा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आर फॉर होता है रुबेला। ठीक है, रुबेला, और सी फॉर होता है साइटोमेगालोवायरस। ठीक है, उसके बाद आता है हर्पिक्स सिम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस से। ठीक है, इसके बाद हम एक एक करके सबको डिस्क्राइब करेंगे आज की वीडियो में टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो अदर इन्फेक्शन में सिप्लिस और वेरिसोला जोस्टर भी आते हैं। ठीक है ना, ओ फॉर जो स्टैंड करते हैं। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस की बात करें तो हमको कुछ इस प्रकार का ये वायरस देखने को मिलेगा। टॉक्सोप्लाज्मोसिस यहाँ पर यहाँ पर इमेज है, इसमें देख सकते हो आप किस तरीके से ये शेप है इनकी। ठीक है, अगर बात करें टॉक्सोप्लाज्मोसिस किसके द्वारा होता है, तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडाई के द्वारा होता है। और ये क्या है, एक पैरासाइट है। जैसे मैंने अभी बोला ना, कुछ वायरस के थ्रू होते हैं और कुछ बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं और कुछ पैरासाइट के थ्रू होते हैं। तो ये पैरासाइट के थ्रू होता है कौन, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अब हम ट्रांसमिशन की बात करें तो ये ट्रांसमिशन में ही अगर हम इसको समझ लें अच्छी तरीके से तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रांसमिशन कैसा होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनको लेते हैं। ठीक है, इनको मेन वो लेते हैं, मेन, इससे समझने में ईजी रहेगा। यहाँ पर ये क्या है, मदर क्या है, प्रेग्नेंट है। ठीक है, अब ये मदर जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, अब ये मदर जो प्रेग्नेंट है इसमें क्या है, ये अगर क्या होता है, यहाँ पर ये कैट भी है। सबसे पहले तो इसका जो सोर्सेज होता है वो कैट ही होता है। कैट का जो स्टूल होता है ना, जो फीकल होता है, उसके थ्रू फैलने के ज़्यादा शुरू हैं। तो कैट ने मान लो यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर कैट ने क्या करा, फीकल पास करा कहाँ पर करा, कोई लैंड में पास किया। और लैंड में पास किया तो लैंड में क्या है, लैंड में बहुत सारी चीज़ें उगती भी हैं। क्या क्या उगती हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये सलजम दिखा रखा है, गाजर दिखा रखा है, कुछ पेड़ दिखा रखे हैं, कुछ पौधे दिखा रखे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर ये जो सलजम और ये हैं, ये अगर वायरस इनमें आ जाए और उसके बाद ये कहाँ पर हम इनको क्या करें, डेली बेसिस में खाएं। डेली बेसिस में खाएंगे तो क्या हो जाएगा, मदर को टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाएगा। मदर को होने पे क्या होता है कि मदर को तो सिम्टम बहुत माइनर दिखते हैं, लेकिन जो बच्चा है उसको ये सिम्टम बहुत सीवियर दिख सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट हमें टाइम पे करना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला कंडीशन तो ये हो गई कि क्या हुआ, यहाँ पर कुछ फ्रूट हमने उगाए, कुछ सब्जियां उगाई और वो सब्जियां हमने टॉक्सोप्लाज्मोसिस वाली खा ली और उसके बाद मदर से बच्चे को हो गई। ठीक है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, अगर ये जो पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे किसने खा लिए, ये यहाँ पर जो गाय हो गई, यहाँ पर सूअर दिखा रखा है, या फिर यहाँ पर मुर्गी दिखा रखी है, और यहाँ पर कुछ बकरियाँ दिखा रखी है। अगर ये हमने किसी या दूध के थ्रू या फिर या तो दूध के थ्रू या फिर हमने मांस के थ्रू अगर हमने खा लिया तो यहाँ पर फिर से टॉक्सोप्लाज्मोसिस फिर से हमको हो गया। अब हमको हो गया, अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है तो उससे फिर से बच्चे को हो सकती है। ठीक है, दो चीज़ें समझ में आ गई ना। अब तीसरी चीज़ की बात करें, तीसरा चीज़ कैसे हो सकता है, अगर हम टिश्यू सिस्ट, अगर किसी को हम डोनेट करते हैं, हमको टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, और या किसी और इंसान को टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, उसका हम अपने पास लेते हैं किसी कारणवश। ठीक है, इसके थ्रू भी हो सकता है। और एक जो कारण है, और तो अगर हम नेक्स्ट कारण की बात करें, ब्लड डोनेशन, ऐसा कोई इंसान जिसको हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं,
ठीक है, ब्लड किसको डोनेट कर रहे हैं, हमने ब्लड डोनेट कर दिया, जिसको हमको टॉक्सोप्लाज्मोसिस है तो हमने किसी नॉर्मल इंसान को दे दिया, तो उसको क्या हो जाएगा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाएगा। और अगर किसी इंसान को टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, उससे हमने ब्लड ले लिया तो हमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया। और अगर प्रेग्नेंट वुमन है तो उससे ये बच्चे को हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे में कैसा हो सकता है, फीटस में वर्टिकल इन्फेक्शन हो सकता है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस समय मदर से बच्चे को हो सकता है, जैसे कि अभी ऊपर बताया था। ठीक है, अब मदर को किस तरीके से हो सकता है, मदर को जो हो सकता है, इंजेस्टेशन ऑफ रॉ और पार्सली कुक मीट स्पेशली पॉर्क लैम्प। ठीक है, तो अगर जो एक मदर है, अगर वो क्या करती है, पार्सली कुक मीट को खाती है, या फिर वो किसका मीट को खाती है, पॉर्क के मीट को खाती है, लैम्प के मीट को खाती है, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि उसको इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड कैट फिशेस। तो भारत में तो हम बहुत कम जो कैटेड होते हैं उनको क्या करते हैं, पालते हैं। लेकिन अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर फॉरेन में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कैट को पालते हैं, तो उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये फॉरेन में ज़्यादा होते हैं कैट से होने के चांसेस। ठीक है, कैट एक मेन सोर्सेज होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थ्रोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ट्रांसफ्यूजन वेरी रेयर। तो अभी जैसे हमने ऊपर ये बात कर चुके हैं इसके बारे में कि ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू भी हो सकता है। वुमन विथ कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम आर एट रिस्क फॉर द रिएक्टिव और प्रीव्यूज इन्फेक्शन। तो अगर किसी उसको प्रीव्यूज इन्फेक्शन हो रखा है टॉक्सोप्लाज्मोसिस का, या फिर उसका इम्यून सिस्टम क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ है, तो देन उसको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद बात करता है इंजेक्शन ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा एग फ्रॉम द सॉइल। तो क्या हो सकता है, टॉक्सोप्लाज्मा जो अगर टॉक्सोप्लाज्मिस के जो सेल्स है अगर वो किसमें, सॉइल में है, तो उससे किसको हो सकता, उससे मदर को हो सकता है, अगर वो अनहाइजीन तरीके से यूज कर रही है। ठीक, इन तरीके से मदर को हो सकता है। अगर बात करें अफेक्ट एंड क्लिनिकल फैक्टर, तो अफेक्ट कैसे कैसे हो सकता है, अक्यूट टॉक्सोप्लाज्मोसिस इज मोस्टली सब क्लिनिकल मतलब वो होता तो है मदर को लेकिन दिखाई नहीं देता है, तो उसके कारण क्या होता है, बच्चे को हो जाता है, क्योंकि बच्चे की इम्यून तो कमज़ोर होती है। ठीक है, affect 0.3 to 1% of the pregnant women with the approximately 60% transmission rare to the fetus। तो इतने से 0.3 से लेके 1% चांसेस तक हैं प्रेग्नेंट वुमेन को टॉक्सोप्लाज्मिस होने के, और अगर हो गया है तो लगभग 60% चांसेस तक होते हैं कि बच्चे को भी हो जाए। ठीक है, रिस्क इंक्रीज विद जस्टेशनल एज। अगर रिस्क की बात करें तो जस्टेशनल एज में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। मैटरनल क्लिनिकल मैनेजमेंट की बात करें तो most women are asymptomatic, only women have sign and symptoms during acute infection। तो सिम्टम तो ऐसे दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर एक्यूट इन्फेक्शन हो गया तभी दिखाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लिम्फ एडिनोपैथी हो जाता है। लिम्फ एडिनोपैथी का मतलब क्या होता है, इंडिकेटेड रिएक्टिव इन्फेक्शन दे आर ग्लोजली नॉन टेंडर एंड नॉन सुपरवेटिव। तो लिम्फ नोड में क्या हो जाता है, एडिमा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अदर सिम्टम की बात करें, अदर सिम्टम आर फ्लू लाइक इलनेस सच एज। तो उसमें फीवर हो सकता है, फटीक हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और क्या हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है, सॉर थ्रोट हो सकता है, सीवियर एंड रेयर सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें कॉमन जो बीमारी होती है उनमें भी देखने को मिलता है, तो इनसे हम पहचान नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट पॉलीमायोसाइटिस। पॉलीमायोसाइटिस क्या होता है, अनकॉमन इन्फ्लामेटरी डिजीज दैट कॉज मसल्स वीकनेस अफेक्टिंग बोथ साइड ऑफ योर बॉडी। हैविंग दिस कंडीशन कैन मेक इट डिफिकल्ट टू क्लाइम स्टेयर एंड लिम्प ऑब्जेक्ट। तो किसी प्रकार का स्टेयर में चढ़ने में प्रॉब्लम होती है और किसी चीज़ को लिफ्ट करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पॉलीमायोसाइटिस में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मायोसाइटिस। तो डर्माटोमायोसाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन डिजीज मार्क बाय द मसल वीकनेस एंड स्किन रैसेस। तो स्किन में रैसेस हो जाते हैं और मसल वीकनेस होने को देखने को मिल सकते हैं। ये सीधे सीधे आपको क्वेश्चन ना कंपटीशन एग्जाम में सीधे सीधे इनकी टर्मोलॉजी पूछी जा सकती है सीधे सीधे। ठीक है, उसके बाद कोरिएंटाइटिस क्या होता है, कोरिएंटाइटिस मतलब क्या होता है, जो कोरियन होता है ना, कोरियन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द कोरोइड विच इज
ए लाइनिंग ऑफ रेटिना डीप इन द आई, दिस इन्फ्लामेशन कैन अफेक्ट द विजन। ठीक है, अभी जिन सिम्टम की बात करते हैं, जैसे इसको बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, उठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मसल्स वीकनेस के कारण हो रही है। यहाँ पर उसको बाल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मसल्स वीकनेस होगी, इस डिजीज़ में देखने को मिलती है। स्टेयर करने में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर बस में चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, खाना खाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। उसके अलावा ये रैसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और ये आइज़ में क्या हो रहा है, आइज़ में जो स्वेलिंग देखने को मिल रही थी वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं फिटल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, सीवियर इफेक्ट क्या क्या देख सकते हैं। इफ एक्यूट टैक्सोप्लाज्मोसिस इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, द इन्फेंट इज एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस देखने को मिल सकता है अगर उसको क्या हो, एक्यूट टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया। तो अगर उसको एक्यूट टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया तो क्या क्या सिम्टम हमको दिखने को मिल सकते हैं। द क्लिनिकल ट्रेट की अगर हम बात करें ऑफ द साइन एसोसिएटेड विद द कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन इज, तो इसमें क्या क्या है। कोरोनाइटिस होता है, कोरोनाइटिस तो आपको मैंने बता दिया था, कोरोनाइटिस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसका सॉरी ये नहीं है, कोरोनाइटिस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया कोरोना में। ठीक है, हाइड्रोसेफेलिस देखने को मिल रहा है, हाइड्रोसेफेलिस का ये है जो यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया है हेड में। उसके बाद इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन, तो जो इंट्राक्रेनियल होता है वहाँ पर क्या हो गया, कैल्सिफिकेशन देखने को मिल रहा होगा आपको, वाइट वाइट सा कैल्सिफिकेशन हो गया। उसके बाद कुछ अदर जो सिम्टम है वो दिखाने को मिलते हैं। इंट्राऑकुलर इन्फेक्शन देखने को मिलता है, इनलार्ज लिम्फ नोड देखने को मिलता है, सीजर देखने को मिलते हैं, रैसेस देखने को मिलता है, जॉइंटिस देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा माइक्रोसिफेली में क्या होता है कि जो हेड का आकार होता है वो छोटा हो जाता है, फीवर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एक सीरोलॉजिकल टेस्टिंग होता है, इज डन in the immunocompetent patient, screening for the absence of present of IgG or IgM specific antibody is vital to make the diagnosis of acute toxoplasmosis in pregnancy। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें ये देखते हैं, इसको मैं इस चैनल को इस टॉपिक को अलग से कवर करूँगा कि IgG और IgM का किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये अपने आप में लंबा हो जाएगा नहीं तो उसके बाद बात करते हैं हम साविन फील्डमैन डाई टेस्ट की। साविन फील्डमैन डाई टेस्ट में क्या होता है, इंटरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट डिटेक्टेड करते हैं द लेवल ऑफ IgG एंटीबॉडी। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा कि IgG और IgM कब होते हैं। ठीक है ना, तो कब घबराने की जरूरत है, कब घबराने की जरूरत नहीं है। एलिसा टेस्ट करते हैं टू डिटेक्ट IgM। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास इन्फेक्शन होता है तो IgM क्या होता है, एक्टिव हो जाते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे, अल्ट्रासाउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, अल्ट्रासाउंड से हमको डिजीज कंडीशन देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टिगेशन फॉर डिटेक्टिंग द फीटल ट्रांसमिशन, तो इसमें क्या क्या करते हैं हम, किस तरीके से पता कर सकते हैं। कॉर्डियोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, कॉर्ड से हम क्या करेंगे, फ्लूइड निकालेंगे, एमनियोसिंथेसिस एमनियोटिक फ्लूइड से निकालेंगे, और USG फीटल ट्रेट से करेंगे। तो अगर हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उससे तो पता चली जाएगा। अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो क्या क्या कर सकते हैं हम, तो इसमें हम सबसे पहले जो ड्रग्स है उसको देते हैं हम, स्पायरोमायोसिन ड्रग्स देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस है स्पायरोमायोसिन, किसकी है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस की। ठीक है, एशियन टाइम हम देते थे पायरीमेथामाइन देते थे, पर ये यूज़ नहीं होता क्योंकि इससे फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ओमन प्लानिंग ए प्रेगनेंसी में बी ट्रीटेड बिफोर प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके अलावा इसमें वही है, पॉजिटिव और नेगेटिव का है, IgG और IgM का ही है, वो अलग से। वियर ग्लव्स एंड वॉश हैंड केयरफुली आफ्टर हैंडलिंग द सॉइल। तो अभी बताया था कि सॉइल का अगर यूज कर रहे तो उससे पहले और बाद में हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है मदर को, खासकर प्रेगनेंसी के टाइम पे। वेल कुक मीट, ये हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। वॉश हैंड एंड एनी इक्विपमेंट और सरफेस दैट रॉ मीट कॉन्टैक्ट्स, तो इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद थ्रॉगली विथ वार्म वाटर एंड सोप, तो हमें वार्म वाटर से हाथ धोने और सोप से हाथ धोने हैं अगर हमने कोई ऐसा इक्विपमेंट या ऐसे सरफेस पर टच कर दिया जो किसके कांटेक्ट में हो, मीट के कांटेक्ट में हो। ठीक है ना, नेक्स्ट कीप योर कैट इनसाइड एंड डू नॉट फीड रॉ मीट, तो अपने जो कैट है उसको रॉ मीट नहीं देना है, और अब की कोशिश करनी कि उसको दूर रखा जाए। ठीक है ना, अवॉइड हैंडलिंग स्टेरी कैट, तो जो भी ये सड़क छाप बिल्लियाँ होती हैं उनसे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, कहीं अगर उन्होंने नाखून या ये इस तरीके से मार दे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी के साथ मेरा टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो गया। अगर आपको हमारा चैनल
पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें